और कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स? आई थिंक सभी फाइन होंगे। हाउ आर यू? वेल डन। कैसे हैं सभी? वेरी नाइस। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर साथी, आज अपना जो टेंसेस का पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बता चुके हैं। आज जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें चलेगा। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे पहचाने? भैया पहचानना बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर आप हिंदी के अंदर देखें, हिंदी के अंदर इसकी पहचान देखें, मुख्य रूप से रहा है, रहे हैं आदि शब्द आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी। अब कैसे पहचानेंगे? हिंदी के अंदर, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं आदि शब्द मिल जाएं तो आप पकड़ लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, सीता खाना खा रही है, सीता गाना गा रही है, वे जयपुर जा रहे हैं, वह डांस कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट देखें, हेल्पिंग वर्ब देखें, तो इसमें 3 ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका इस टेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। देखिए भैया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर की बात करें, ही हो, सी हो, इट हो, या एनी सिंगुलर नेम हो, एनी कोई सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बिल्कुल राइट। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ तो पता है वो क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। वेरी नाइस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। प्लूरल जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट दे हो, वी हो, या अन्य कोई प्लूरल नेम हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, हिंदी पहचान भी पता लग गई आपको, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग पता लग गया होगा, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। मुख्य रूप से एक स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और सबसे लास्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, पहचान ही पता लग गई होगी। अब नेगेटिव बनाने के लिए और इंटरगेटिव बनाने के लिए आपको पता ही है, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नोट का प्रयोग किया जाता है, और इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो हेल्पिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाती है। उस प्रकार नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो हम कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव को लेते हैं। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब ये कैसे, मैं कौन सा टेंस है, आप कैसे पहचानेंगे? मैंने अभी कहा था कि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, अब ये तो अफर्मेटिव हो गया। इसको आप कौन सा होगा? ये अफर्मेटिव। वेरी नाइस। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे नीचे, हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एम आई राइटिंग, और लास्ट में इंटरोगेटिव है तो क्या लग जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन, अर्थात क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं लिख रहा हूँ? वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब वे की इंग्लिश क्या बनाएंगे? दे। क्या बनाएंगे? दे। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? अब हेल्पिंग वर्ब 3 ही लगती हैं, इज, एम, आर। तो यहाँ पर प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे? प्लूरल है तो आप लगाएंगे आर। प्ले वर्ब हो गई, PLAY। लेकिन आपको पता है वे खेल रहे हैं, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया। इंटरगेटिव, क्या वे खेल रहे हैं? तो यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आर है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे आर दे
प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, ये इंटरोगेटिव हो गया। इस प्रकार के सेंटेंसेस के द्वारा आपने समझा अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे नेगेटिव बनाए जाते हैं और कैसे इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात एक व्यक्ति को जो अभ्यास होता है वो निपुण बनाता है। तो कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं जिनके द्वारा आप इस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रहा है, तो आप क्या करेंगे, ही, अब ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज वॉचिंग, वॉचिंग का प्रयोग करेंगे, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाओ, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ही इज नॉट वॉचिंग, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा है। अब क्या बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले, इज ही वॉचिंग, इज ही वॉचिंग टीवी, इज ही वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क निशान, क्या वह टीवी देख रहा है। तो कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, मैंने अभी बताया था कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब भैया ये तो अफर्मेटिव हो गया, कैसा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब आपको गुरुजी इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बना देंगे बेटा, क्या है इसमें, तो हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, ये नेगेटिव हो गया, वेरी गुड। अब कहो इसका इंटरोगेटिव बनाओ, तो इंटरोगेटिव बना देंगे बेटा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, आ जाओ हेल्पिंग वर्ब आ जाओ, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग, मैं क्या, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इन बहुत सारे सेंटेंसेस के द्वारा आप इस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, उस एग्जाम्पल्स और देखते हैं ताकि इस टेंस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो एक दो सेंटेंस और लिखते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे कि वह एक गाना गा रही है, तो इस वह क्या है, सी इज सिंगिंग, SINGING, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो भैया इसका नेगेटिव बना दो। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगता है, नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही है। अब इसका नेगेटिव बना दो, इंटरोगेटिव बना दो। इंटरोगेटिव बनाते समय यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज सी सिंगिंग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गीत गा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। तो आई होप इस टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहले पहचान भी आपने देख ली, पहचान के अलावा हेल्पिंग वर्ब भी आपने देख ली, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगती है ये भी आपने देख ली। उसके बाद हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों ही काइंड्स के सेंटेंस को भी देख लिया है। तो आप वीडियो को बार बार देखें और लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं बरतें। बिल्कुल नीचे वाले बटन को दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।